सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डॉक्टर अमित एकेडमी आरएस चैनल पे। जो हमारी आरएस मैथ्स की सीरीज चल रही थी उसमें जो हम आज करने वाले हैं वो हमारा प्रोबेबिलिटी का पार्ट 2 देखने वाले हैं, जिसमें हम डाइस के रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह से हमें डाइस रिलेटेड क्वेश्चन जो है उन्हें मैनेज करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद टुडेज क्लास। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं लास्ट क्लास में जो मैंने आपको समझाया था वो चीज आपको ध्यान रखनी थी। क्या थी वो? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको पता है, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम को डिवाइड कैसे कर दोगे? टोटल आउटकम से, तो आपकी क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी। और टोटल आउटकम से कौन कौन से आउटकम्स आते हैं आपके? फेवरेबल आउटकम भी आते हैं और नॉन फेवरेबल आउटकम भी आते हैं। दोनों टाइप के आउटकम आपके आते हैं। किस चीज में आते हैं? आपके टोटल इवेंट्स में। ठीक है, तो ये चीज आपने प्रोबेबिलिटी का बेसिक आप पिछली क्लास में हमने देख लिया था। नेक्स्ट, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सॉरी, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में क्या देख रहे थे? कॉइन वाला। कॉइन वाला हमने देखा था, तो कॉइन वाले में क्या देखा था? अगर एक कॉइन होता है तो कितनी पॉसिबिलिटी होती है आउटकम? टोटल आउटकम कितने होंगे? दो होंगे। दो अगर कॉइन होंगे तो टोटल आउटकम कितने होंगे? फोर। थ्री अगर तीन कॉइन होंगे तो टोटल आउटकम कितने होंगे? आठ। मैंने डायरेक्ट कैसे बता दिया? थ्री आउटकम के लिए एट, थ्री कॉइन्स के लिए एट आउटकम। इस तरह से कि टू की पावर जितने नंबर ऑफ कॉइन्स हैं उतने आउटकम्स होंगे। अगर फोर कॉइन्स हैं तो टोटल आउटकम टू टू द पावर फोर 16 होंगे। ये चीज आपको याद करवाई थी। जो चीज आपको ध्यान रखनी है, वन कॉइन हेड टेल, टू आउटकम टू कॉइन, फोर आउटकम थ्री कॉइन, एट आउटकम्स। ठीक है, जैसे एक्स कॉइन के लिए कितने आउटकम? टू टू द पावर एक्स आउटकम्स। ये आपको समझाया था टू कॉइन टॉस वाला क्वेश्चन। इसके अलावा ये क्वेश्चन आपको समझा दिया था मैंने, टू कॉइन्स आर टॉस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन टेल वाले केस में समझाया था क्या करना है, और एटलीस्ट वन टेल वाले में भी समझाया था आपको कि क्या करना है। दोनों चीज आपको ध्यान रखनी थी साथ में। ये वाला क्वेश्चन आपको करवाया था, सिक्स कॉइन्स आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली टू टेल्स। एग्जैक्टली टू टेल्स और कितने की बात है? सिक्स कॉइन्स की बात है। ऐसा क्वेश्चन कैसे करवाया था आपको? एनाग्राम के कंसेप्ट से आपको करवाया था। ये चीज आपको ध्यान होगी किस तरह से एनाग्राम के कंसेप्ट से करवाया था। देखिए, आपको क्या पता, आपको क्या पता है कि टोटल आउटकम कितने हैं? देखो, अगर आपको पता है टोटल आउटकम कितने हैं हमारे, टोटल आउटकम, तो कितने कॉइन्स हैं आपके? सिक्स कॉइन्स हैं। आपको बताया था टू टू द पावर एक्स, तो टू टू द पावर सिक्स, तो टोटल आउटकम कितने हुए? 64। क्या है आपके टोटल आउटकम? टोटल आउटकम कितने हैं? 64 आ रही हो टोटल आउटकम। ठीक है, इसमें से अगर मैं बोल दूं टू टेल्स आए, मतलब चार हेड आए, वन टू थ्री फोर, फोर हेड और टू टेल। अब इसको कितने वे से अरेंज कर सकते हो? यही सारा मुद्दा है। टोटल कितने बॉक्स है? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स बॉक्स है, मतलब सिक्स फैक्टोरियल बेस से। पर रिपीट एनाग्राम का कंसेप्ट, रिपीट कितने हो रहे हैं? वन टू थ्री फोर, तो डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे? फोर फैक्टोरियल। टेल कितनी बार रिपीट हो रही है? दो बार, तो डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे? टू फैक्टोरियल। तो सिक्स फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फोर फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल क्या आ जाएगा? सिक्स फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय सिक्स, सॉरी सिक्स फैक्टोरियल को क्या लिख दोगे? सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फोर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय टू फैक्टोरियल, मतलब टू। टू फैक्टोरियल को टू ही लिख सकते हो। तो फोर फैक्टोरियल से फोर फैक्टोरियल, टू से किसको दोगे? थ्री को। आंसर क्या आ जाएगा? 15। क्या आ गए? 15 फेवरेबल आउटकम। तो अब आपको यह पता है कि टोटल आउटकम कितने हैं? 64 और फेवरेबल कितने हैं? 15। सो जब आप लिखोगे पीई, पीई मतलब प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 15। टोटल आउटकम कितने हैं? 64। आंसर क्या आ जाएगा? 15/64। दिस इज योर आंसर। इस तरह से क्वेश्चन आपको सोल्व करना था। समझ गए? अब चलते हैं आगे। आगे चल देंगे कैसे? चलिए, आगे हम क्या देखने वाले हैं? डाइस का टेबल ऑफ डाइस। ये मैं आपको समझाता हूं, और आपको पेपर में भी ये बना लेनी है। आपको ऐसा नहीं है कि ये पेपर में हर एक चीज ध्यान रहेगी, पेपर में भी आप इसे बना सकते हो इस टेबल को। और इस टेबल को हम बनाएंगे जैसे कि टेबल ऑफ डाइस में सबसे पहले वन वन, वन टू, वन थ्री, वन फोर, वन फाइव, वन सिक्स, क्योंकि कितने डाइस में कितने क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। दो डाइस उछालोगे एक साथ, एक में या तो एक आए, या एक आए, या एक आए, दो आए, एक आए, तीन आए, एक आए, चार आए, एक आए, पांच आए, एक आए, छह आए। समझे? उसके अलावा टू वन, टू टू, टू थ्री, टू फोर, टू फाइव, टू सिक्स, ऐसे करते करते कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी? 36 पॉसिबिलिटी बनेगी। 36 मतलब जितने डाइस उछाले गए उसको अगर आपको टोटल आउटकम निकालने हैं तो कैसे निकालोगे? 6 टू द पावर एक्स, वेयर एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ डाइस। अंडरस्टूड? मतलब दो डाइस उछाले गए तो 6 टू द पावर 2 कितना होता है? 36, मतलब 36 आउटकम्स होंगे।
टेबल अगर पेपर में बनानी आ गई तो मतलब पेपर में क्यों बनाओगे, क्योंकि अगर आपसे, अगर मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपको, जैसे देखो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया, इन अ सिंगल थ्रो 2 डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल 8, जोड़ 8 आए, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। अब आपको हर एक चीज तो, हर एक आउटकम तो याद रहेगा नहीं, तो आप टेबल बना सकते हो, उस टेबल का ही ये फायदा है, ये टेबल आपको आसानी से बना पाओगे। कैसे, सबसे पहले आप लिख लो 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6, उसके बाद आप स्टार्ट कर दो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इससे आपको क्या कर पाओगे, इससे आपको ये टेबल आपकी सेकंडों में बन जाएगी। अब आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। एक चीज और जो मैंने आपको बताया था, डाइस रोल 1 टाइम, एक टाइम अगर डाइस रोल किया गया, जैसे 2 डाइस हुए तो मान लो दोनों डाइस एक साथ उछाल दिए, ये भी ठीक है। मान लो एक डाइस एक बार उछाला गया तो 6 पॉसिबिलिटी बन सकती है। डाइस 2 बार उछाल रोल किया गया तो कितनी पॉसिबिलिटी, 2 बार रोल किया करो या फिर 2 डाइस को एक एक बार रोल करो, एक ही बात है, ठीक है। तो एक डाइस को 2 बार रोल किया गया तो कितनी पॉसिबिलिटी नहीं, 6 की पावर 2। एक डाइस को 3 बार रोल किया गया तो 6 की पावर 3 जो कि 216, ठीक है 216। डाइस को n टाइम्स रोल किया गया तो 6 टू द पावर n, जो मैंने आपको समझाया था, ये याद करना है आपको, क्योंकि ये आ सकता है पेपर में भी आपके आरएस में। डाइस रोल, एक टाइम डाइस रोल हुआ 6 की पावर 16, क्योंकि आपको पता है एक डाइस में 6 पॉसिबिलिटी हो सकती है। डाइस दो बार रोल हुआ 6 की पावर 2 36। डाइस 3 टाइम रोल हुआ 6 की पावर 3 216। डाइस n टाइम्स रोल होगा तो 6 टू द पावर n पॉसिबिलिटीज आपकी बन सकती हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे, इन अ सिंगल थ्रो 2 डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल 8, टोटल 8 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, ये आपको बताना है। क्या बताना है, टोटल 8 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो अब देखो, अब आपको क्या करना है, एडिशन, जोड़ लेना है, किस किस कौन कौन सी पॉसिबिलिटी में 8 बन रहा है, ये आपको देखना है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बन रहा है, इसमें 8 बन रहा है, नहीं बन रहा, यहां पे कुछ नहीं बन रहा, यहां पर क्या बन रहा है, 8 बन रहा है, ठीक है। यहां पर क्या बन रहा है, 8 बन रहा है, 1 2। यहां पर भी क्या बन रहा है, 8 बन रहा है, 3 पॉसिबिलिटी हो गई है। यहां पर भी क्या बन रहा है, 8 बन रहा है, समझे। यहां पर भी क्या बन रहा है, 6 और 2 8 बन रहा है, ठीक है। तो 8 बनने की पॉसिबिलिटी आपने देख ली, समझे। क्या देखा, यहां पर कोई 8 नहीं बन रहा, यहां पर कोई 8 नहीं बन रहा, यहां पर 7 और 9 बन रहा है, यहां पर कोई 8 एक ही बन रहा है, ठीक है। यहां पर भी 8 कितना बन रहा है, 9, यहां पर भी नहीं बन रहा है और यहां पर भी नहीं बन रहा है। 8 आपके बने 1 2 3 4 5, तो 5 पॉसिबिलिटी आपकी हुई, 5 आपके फेवरेबल आउटकम हुए, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा साथियों, आंसर आपका आ जाएगा पीई। जब प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे तो प्रोबेबिलिटी के लिए क्या आ जाएगा, फेवरेबल आउटकम कितने हैं 5, टोटल आउटकम कितने हैं 36, 5/36 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। क्या आ जाएगा आपका 5/36, ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आया था आपका आरएस 2021 में, और ये क्वेश्चन हो सकता है रिपीट। बी क्वेश्चन पढ़ो, इन अ ग्रुप 6 गर्ल्स एंड 4 बॉयज, 4 चिल्ड्रन आर टू बी सिलेक्टेड, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज दे कैन बी सिलेक्टेड सच दैट एटलीस्ट 1 गर्ल शुड बी देयर। कम से कम एक लड़की उसमें हो, कम से कम 1 गर्ल शुड बी देयर, 1 सच दैट 1 गर्ल शुड बी देयर, सच दैट 1 गर्ल शुड बी देयर, एक लड़की उनमें हो, ठीक है। तो टोटल कितने चिल्ड्रन सिलेक्ट करने हैं, 10C4, ये क्या है टोटल आउटकम। फेवरेबल जब आप देखोगे, फेवरेबल में क्या बोल रखा है, एटलीस्ट 1 गर्ल शुड बी देयर, कम से कम एक लड़की होनी चाहिए उनमें। तो कम से कम एक लड़की होनी चाहिए, अगर आप बोल दो कि फेवरेबल आउटकम में से आप माइनस कर देंगे नॉन फेवरेबल आउटकम, मतलब फेवरेबल आउटकम के लिए क्या कर देंगे, टोटल माइनस नॉन फेवरेबल, मतलब टोटल कितने हैं 10C4 में से जब आप माइनस कर दोगे क्या, नॉन फेवरेबल, नॉन फेवरेबल कितने हैं आपके पास, नॉन फेवरेबल है 4C4। कैसे कि चारों के चारों लड़के हो जाएंगे तो एक भी लड़की नहीं होगी, अगर चारों के चारों लड़के नहीं होंगे तो कम से कम एक लड़की होगी। 10C4 की वैल्यू आप निकाल लोगे कैसे, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय
4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल माइनस एनसीएन बताया था आपको, एनसीएन कितना होता है आपका 1, ये बात आपको ध्यान रखनी थी, -1 कितना आ जाएगा ये आपका 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। 4 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। 4 को किस पे काटोगे, 2 पे, ये 2 से 2 पे गया, 3 से कितने पे गया, 3 पे, कितना आया 30 इंटू 7 कितना होता है 210, क्या आया 210 -1, क्या आया 210 -1 जो कि आपका 209, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 209। आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए, तो इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे फिट स्टे हेल्दी। जय हिंद। मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।